वेलकम दोस्तों। आइए हम टाइम एंड वर्क का सबसे आसान पहला दिन का सवाल देखते हैं। कह रहा है अमन किसी कार्य को 20 दिन में तथा रवि उस कार्य को 30 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो अगर अमन जो है कार्य करता है 20 दिन में और रवि जो है वो कार्य करता है 30 दिन में, ठीक है। तो कह रहा है दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे भैया 20 और 30 का लेंगे एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, और मल्टीपल्स मतलब होता है गुणांक, यानी सबसे छोटा वह नंबर जो दोनों में हो, यानी जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे के लिए हम 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 30 एकम 30, 30 दूना 60, 60 हमारा 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। अब मान लीजिए हमारे पास टोटल 60 लड्डू है। हम अमन से कहेंगे भैया ये 60 लड्डू कितने दिन में खाओगे। अमन कहता है कि ये 60 लड्डू मैं 20 दिन में खाऊंगा। अगर 60 लड्डू को 20 दिन में खाएगा तो एक दिन में कितना खाएगा भाई, 3 लड्डू खाएगा। रवि से पूछेंगे ये 60 लड्डू कितने दिन में खाओगे, ये कहता है मैं 30 दिन में खाऊंगा, तो एक दिन में खाएगा 2 लड्डू। तो अगर दोनों का देखा जाए कि दोनों का समय कितना लगेगा, तो दोनों एक दिन में कितना लड्डू खाएंगे, 3 और 2 5, यानी टोटल लड्डू हमारे पास 60 है। दोनों एक दिन में खाएंगे 5 लड्डू, और अगर दोनों मिल जाए कंटिन्यू खाने लगे तो इस प्रकार से हमारा 12 दिन लगेगा, और 12 दिन में हमारा टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन व 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, बात समझ में आ रहा है। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो भैया ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। और सी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। यहाँ तक तो डाउट नहीं है। तो आपसे बोला है, पहला सवाल यही बोला है कि तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जो हम लोगों ने पहला सवाल पढ़ा था उसी तरीके से ये भी लगेगा। तो आप इसमें तीनों में देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है। 20 का पहाड़ा पढ़िए और तब तक मत रुकिएगा जब तक कि ऐसी संख्या ना मिल जाए जिसको 12 भी डिवाइड करे, 15 भी डिवाइड करे और 20 भी डिवाइड करे। तो हम कहेंगे 20 एकम 20, 20 को 12 और 15 नहीं काटेंगे। 20 दूना 40, 40 को भी 12 और 15 नहीं काटेंगे। 20 तिया 60, 60 को 12 भी काटेगा, 15 भी काटेगा, तो हमारा लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल 60 लड्डू हैं। ऐसे कहा गया कि भैया एक दिन में कितना लड्डू खाओगे, तो कहेगा भैया 60 लड्डू तो मैं 12 दिन में खाता हूँ, तो एक दिन में मैं 5 लड्डू खाऊंगा। बी से कहा गया, तो बी कहता है भैया मैं 60 लड्डू को 15 दिन में खाता हूँ, तो एक दिन में मैं 15 चौक के 60, 4 लड्डू खाऊंगा। सी ने कहा कि मैं एक दिन में 3 लड्डू खाऊंगा। अगर आपसे तीनों का पूछा जाए कि तीनों का समय, तो पहला सवाल तो आपका यही है कि तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल लड्डू कितना है भाई, 60 है। तीनों एक दिन में भिड़ जाएंगे तो 5 4 9 और 3 12, 12 हो जाएगा, यानी तीनों मिल जाएंगे तो कार्य हमारा 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है इसका आंसर आपका 5 दिन हो गया। बी के बारे में कह रहे हैं कि ए तथा सी मिलकर 4 दिन में कार्य का कितना भाग कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। ए तथा सी मिलकर 4 दिन में कार्य का कितना भाग कर लेंगे। तो टोटल भाग कितना है भाई, 60 है। टोटल काम हमारा 60 है। ए और सी, ए एक दिन में कितना करता है, 5 काम, और सी एक दिन में करता है 3 काम। तो ए एक दिन में 5 करता है और सी एक दिन में 3 करता है, यानी ए और सी का देखा जाए, इसमें बी को नहीं लिया गया है। तो ए और सी को देखेंगे तो एक दिन में कितना होगा, 5 और 3 8। अगर एक दिन में 8 काम हुआ तो 4 दिन में बताइए कितना होगा भाई। अगर एक दिन में 8 हुआ तो 4 दिन में होगा 32, यानी टोटल काम हमारा ये लोग 4 दिन में 32 करेंगे 60 काम में। तो कितना भाग होगा, तो आप इसको काट लीजिए। 4 से मैं काटता हूँ, 4/32, 4 से काटूंगा 15 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ए और सी मिलकर 4 दिन में 8/15 भाग समाप्त कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, पूजा किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में करती है। तो मेरे भाई यहाँ पे लिखते हैं पूजा, और ये दिया है 3/4 भाग कितने दिन में कर रही है, 12 दिन में। तो देखिए कभी कभी सवाल आपको सीधा देता है कि पूजा किसी काम को 12 दिन में करती है, तो सीधा ना देके इसमें कह रहा है कि पूजा जो है वो 3/4 भाग 12 दिन में करती है। तो जब भी आपको सवाल बट्टे में दिया रहेगा तो पहले एक भाग निकालेंगे। एक भाग का मतलब होता है संपूर्ण कार्य। तो यहाँ पे लिखेंगे पूजा एक भाग कितने दिन में करेगी। तो एक भाग निकालने के लिए आप जानते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो नीचे 4 है, ये ऊपर चला जाएगा,
और ऊपर वाला जो 3 है वो नीचे चला आएगा। तो 1 भाग कितने में करेगी, 3 से काटिए 4 होगा, 4 चौक 16। यानी पूजा जो है 1 भाग करेगी कितने दिन में, 16 दिन में। 1 भाग मतलब हुआ संपूर्ण कार्य। तो जो सवाल ये बोला है कि पूजा किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में करती है, तो हम कह सकते हैं कि पूजा जो है उस कार्य को कंप्लीटली करती है 16 दिन में, जबकि रवि उस कार्य का 20% भाग 4 दिन में करता है। तो देखो, एक तो हमने दे दिया आपको बट्टे वाला सवाल और दूसरा हमने दे दिया आपको परसेंटेज में। तो 20% कार्य रवि करता है कितने दिन में, 4 दिन में। तो इसको भी आप चाहें तो बट्टे में लगा सकते हैं, 20/100 हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप जानते हैं दुनिया का कोई भी कार्य अपने आप में 100% होता है। तो 20% करता है 4 दिन में, तो डायरेक्टली इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और नहीं तो फिर 1% का निकालिए। तो 1% करेगा 4/20 दिन में। तो भैया 100% हमको चाहिए, चूंकि टोटल काम तो 100 होता है, तो 4/20 और गुणे 100 हो जाएगा। तो 100% मतलब टोटल काम। तो 20 से भाग देंगे 100 को, 5 आएगा, 5 चौक के 20। यानी अब सवाल ये हो गया कि जो कह रहा था कि पूजा किसी कार्य का 3/4 12 दिन में करती है, तो हम कह सकते हैं कि पूजा उस कार्य को कंप्लीटली कितने दिन में करती है, 16 दिन में। फिर कह रहा है रवि उस कार्य का 20% 4 दिन में करते हैं, यानी रवि उस कार्य का अगर 20% 4 दिन में करता है तो भैया 100% कितने दिन में करेगा, तो 100% हमने निकाले 20 दिन में। यानी सवाल हो गया कि पूजा किसी कार्य को 16 दिन में करती है और रवि उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो आपसे बोला है कि दोनों मिलकर 3 दिन में कितना प्रतिशत कार्य कर लेंगे। तो भैया पूजा करती है 16 में, रवि करता है 20 में। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 20 और 16 के एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब फिर वही बात, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ऐसी संख्या ना मिल जाए जिसको हमारा 16 भी काटे और 20 भी काटे। तो 20 दूना 40, 20 3 60, 20 चौक 80। 80 वो नंबर्स है, देखिए, जिसको 16 भी काटेगा और 20 भी काटेगा। देखो, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है, यानी 80 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसको 16 भी डिवाइड करे और 20 भी डिवाइड करे। सबसे छोटी संख्या 80 है। 16 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अगर ये पूछा होता कि दोनों कितने दिन में करेंगे तो हम 80 में 5 4 9 से भाग दे देते, लेकिन ये नहीं पूछा है, ये बोला है कि दोनों मिलकर 3 दिन में कितना प्रतिशत कार्य कर लेंगे। तो हम देखते हैं भैया कि दोनों का 3 दिन का कार्य, पहले बताओ कितना भाग कर लेंगे। तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे बाबू, तो दोनों एक दिन में करेंगे 5 4 9 काम, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 27 काम। और टोटल काम कितना हमारा 80 है। अगर इसको देखो, अगर ये भाग पूछा होता तो आंसर हो जाता 27/80। तो भाग नहीं पूछा है, ये कितना प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत में दुनिया का कोई भी भिन्न अगर फ्रैक्शन आपके सामने है उसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब आप 20 से काटोगे, देखिए 20 चौक 80, 20 5 100। तो भाई ये हो गया 5 7 35 को 5, 3 बचेगा, 5 दूना 10, 3 13, 135/4। और इसको आप भाग दे देंगे, 4 3 12, 1 बचेगा 15, 4 3 12, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 33 सही 3/4 दिन। बात समझ में आ रही है। तो अगर ये पूछेगा भैया कि दोनों मिलकर 3 दिन में, सॉरी यहाँ पे कितना प्रतिशत करेंगे, तो ये दिन ना होके परसेंटेज में हो जाएगा, यानी 33 सही 3/4 प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, ये बोल रहे हैं। तो भैया ये हो गया ए और ये हो गया प्लस बी, ये दोनों करते हैं 12 दिन में। आगे बोल रहा है यदि ए अकेले उस कार्य को 60 दिन में करे तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। यानी ए अकेले अगर कर रहा है 60 दिन में, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 12 और 60 का लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम हमारा कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब 12 से आप डिवाइड करोगे 60 को, 5 आएगा, और 60 से आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो भैया ए और बी अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में 5 काम होता है, जबकि ए अकेला एक दिन में 4 काम करता है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि अगर ए अकेला एक दिन में 4 करता है, सॉरी ए अकेला एक दिन में 1 करता है और ए और बी एक दिन में 5 करते हैं, तो अगर ए और बी एक दिन में 5 करते हैं और 5 में ये 1 करता है, तो इसका मतलब बी एक दिन में कितना करेगा भाई। तो हम कह सकते हैं बी का एक दिन का जो कार्य होगा मेरे भाई वो 4 काम हो जाएगा। तो बोला है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, यानी टोटल काम कितने दिन में करेगा। तो भैया टोटल काम कितना है भाई, 60 काम है। तो बी का अगर समय देखना है तो टोटल काम है 60 और बी एक दिन में करता है 4 काम। तो भैया 60 में 4 से भाग दे दो। तो बी को अगर आप भिड़ा दोगे ना
तो बी अकेले इस काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप 2 में आ रहे हैं। टाइप 2 में अगले टाइप का सवाल बताया गया है। तो इसका पहला सवाल है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 25 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तथा 8 दिन बाद ए चला जाए तो बी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो भैया देखो, ए करता है कितने दिन में? 20 दिन में। बी करता है कितने दिन में? 25 दिन में। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? दोनों मिलकर कार्य करें और 8 दिन बाद ए चला जाए तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। देखिए 100 से छोटी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो 20 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 100। तो ए से कहा गया भैया 100 लड्डू कितने दिन में खाओगे? तो ये कहता है 20 दिन में। तो एक दिन में कितना खाएगा? 5 लड्डू। बी से कहा गया 100 लड्डू कितने दिन में खाओगे? ये कहेगा 25 दिन में। तो एक दिन में खाएगा 4 लड्डू। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? तो कह रहा है बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ये लेकिन इसके पहले बोला है कि दोनों मिलकर 8 दिन तक कार्य करें। कह रहा है ना कि दोनों मिलकर कार्य करें और 8 दिन बाद ये चला जाए। तो हम कह सकते हैं भैया कि दोनों का 8 दिन का काम देख लो, दोनों का 8 दिन का कार्य। तो दोनों जो है एक दिन में कितना करेंगे भाई? तो दोनों एक दिन में करेंगे 9 काम। तो 8 दिन में कितना करेंगे? 72 काम। तो भैया 100 में से 72 आप घटा दो। तो 100 में से अगर आप 72 घटाओगे तो आप जानते हो कितना आ जाएगा भाई? बताइए। 28 आ जाएगा। 28 और 2 30 70। ठीक है, तो अब बचेगा आपका 28 काम। यानी अगर दोनों 8 दिन तक काम कर लिए तो 72 काम कर लिए। तो 100 काम था आपके पास जिसमें से 72 काम हो गया है, तो बचा कितना? 28 काम। तो कह रहा है कि बी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो शेष काम तो हमारा 28 बचा है। तो बी को अगर पूछा जाए कि भैया तुमसे कितना समय लगेगा, तो बी कहेगा भैया ये जो 28 काम है मैं एक दिन में चूंकि 4 काम करता हूँ, बी एक दिन में 4 काम करता है ना, तो 28 काम कितने दिन में करेगा बताइए? तो बी शेष काम को कर देगा 7 दिन में। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है भाई, अगले सवाल को देख लेते हैं। ए कामा बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन व 20 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें और 2 दिन बाद बी चला जाए तो कार्य कुल कितने, देखें कुल पूछा है, कुल कितने दिन में समाप्त होगा। यहाँ पे क्या बोला था? शेष कार्य। और यहाँ क्या बोल रहा है? कुल। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ए बी और सी कितने दिन में करते हैं? ए करता है 12 में, ये करता है 15 में और ये करता है 20 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 से डिवाइड करोगे 5 आएगा भाई। यानी ए एक दिन में 5 लड्डू खाएगा। बी से कहेंगे तो ये कहेगा भैया मैं तो एक दिन में 4 लड्डू खाऊंगा, चूंकि 15 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। और सी एक दिन में 3 लड्डू खाएगा। कह रहे हैं यदि तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें और 2 दिन बाद भी चला जाए, यानी भैया तीनों का जो है ना, तीनों का आप देख लो, तीनों का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य। तो भाई तीनों का 2 दिन का कार्य कितना होगा? 5 4 9 3 12। एक दिन का काम 12 हुआ तो 2 दिन का काम होगा 24। यानी 60 में से 24 आप घटा दोगे तो आपका बचेगा कितना? 36। भाई तीनों 2 दिन में करेंगे 24 काम, तो 2 दिन तो कर लिए ना, 2 दिन के बाद जा रहा है तो 2 दिन में 24 काम हो गया। तो 60 में से जब 24 निकल गया आपका तो बचा कितना? 36। अब कह रहे हैं 2 दिन बाद बी चला जाए तो कार्य कुल कितने दिन में होगा? तो 36 काम बचा हुआ है और इसको करने के लिए कौन है? ये बी तो चला जा रहा है। अगर बी चला जा रहा है तो 36 काम कौन करेगा भैया? ए और सी करेंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं ए प्लस सी का अगर समय देखा जाए तो मेरे भाई टोटल मेरे पास बचा है 36 काम। और ए एक दिन में करता है 8 काम और सी एक दिन में करता है, सॉरी ए एक दिन में करता है 5 काम और सी एक दिन में करता है 3 काम। तो दोनों एक दिन में करेंगे 8 काम। तो आप भाग दे सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं भाऊ। 4 9 36, 4 दूना 8, यानी क्या आ जाएगा आपका? 4.5 दिन। तो अभी आपका 4.5 दिन आंसर नहीं है, आपसे बोला है तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। तो मेरे बाबू अगर कुल समय पूछा है तो 2 दिन तो ऐसा भी था ना कि जब तीनों लोग काम किए थे और उसके बाद बी चला गया है, तो 4.5 दिन ऐसा हुआ है जिसमें ए और सी काम किए हैं। तो आप कह सकते हैं कि भैया 2 दिन और 4.5 दिन यानी 6.5 दिन हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कुल पूछा गया था, शेष नहीं पूछा गया था। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये टाइप 3 है। इसमें कह रहे हैं जब कोई कार्य
पूरा होने के पहले चला जाए। इस तरह के सवाल आते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें कार्य पूरा होने के नहीं, कार्य प्रारंभ होने के 2-3 दिन बाद कोई गया है। इसमें बोल रहा है पूरा होने के पहले चला जाए। इस तरह के भाषा में सवाल आएगा। तो पहला सवाल है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो भैया ए करता है कितने दिन में? 20 दिन में। और बी करता है कितने दिन में? 30 दिन में। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। ये दोनों मिलकर कार्य करें, परंतु कार्य पूरा होने के 5 दिन पूर्व ए चला जाए। तो कह रहा है 5 दिन पूर्व ए जा रहा है। ए कब जा रहा है भाई? 5 दिन पूर्व जा रहा है। तो आपसे बोला है कि अगर ए 5 दिन पूर्व जा रहा है तो कार्य कुल कितना समय लगा, यानी कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा बाबू? 60 हो जाएगा। तो आप 20 से भाग दोगे 3 आएगा और 30 से भाग दोगे 2 आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कार्य समाप्त होने के यानी कार्य पूरा होने के 5 दिन पूर्व ए चला जाए। तो मेरे भाई अगर ए चला जा रहा है, यहाँ से देखो कौन जा रहा है। अगर ए हमारा चला जा रहा है, अगर ए हमारा चला जा रहा है बाबू 5 दिन पूर्व अगर ए चला जा रहा है तो 5 दिन कौन कार्य करेगा? तो 5 दिन अगर ए चला जा रहा है पूर्व तो 5 दिन बी करेगा। तो 5 दिन बी करेगा तो एक दिन में बी कितना करता है? 2 काम करता है। तो अगर एक दिन में 2 काम करता है मेरे भाई तो 5 दिन में कितना करेगा? 10 काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये 10 काम तो बी के लिए हो गया। तो ये तो दोनों करेंगे नहीं, ये तो केवल बी करेगा। तो इसमें से हम बी वाला काम निकाल देते हैं। तो बचा कितना? 50 काम बचा। और इस 50 काम को कौन करेगा बाबू? ए और बी दोनों करेंगे। क्योंकि भाई 5 दिन पूर्व हमारा ए जा रहा है। तो अगर ए जा रहा है तो इसका मतलब ए तो करेगा नहीं। तो जब ए नहीं करेगा तो ये कौन करेगा? बी करेगा। तो 5 दिन बी करेगा तो 5 दिन में कितना करेगा? 10 काम करेगा। तो 10 काम हम निकाल देते भैया, 5 दिन में ये करेगा, इसको निकाल दो। अब जो दोनों बच्चे उसको देख लो। तो 5 दिन में ये करेगा 10 काम, 10 काम निकाल दिया तो बचा 60 काम। ये 60 काम कौन करेगा? अब ये दोनों लोग किए होंगे। तो दोनों लोग एक दिन में कितना करेंगे? 5 काम। यानी दोनों लोगों ने कितना लगा दिया बाबू? 10 दिन लगा दिया। बोलिए हाँ। तो बोले कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? तो दोनों लोगों ने 10 दिन लगा दिया और 5 दिन तो भैया अकेले, पहले ही बोला ना कि 5 दिन पूर्व ये चला गया तो 5 दिन अकेले बी ने किया है। तो टोटल कितना समय लगा आपका? 15 दिन लगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई? तो एक तरीका तो ये होता है, बड़ा आसान सा तरीका है मेरे भाई। आगे बढ़िए, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहे ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन व 40 दिन में समाप्त करते हैं। यानी ए करता है हमारा 24 दिन में और बी करता है हमारा 40 दिन में। समझ में आ रहा है? यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें परंतु कार्य पूरा होने के 6 दिन पूर्व बी चला जाए। यहाँ पे लिखा है 6 दिन पूर्व कौन जा रहा है भैया? बी चला जाए। तो अगर 6 दिन पूर्व बी चला जाए तो आइए देखते हैं। लघुत्तम लिखिए सबसे पहले। लघुत्तम हो गया आपका 120। 24 से डिवाइड करोगे 5 आएगा और 40 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है 6 दिन पूर्व बी चला जाए। तो मेरे भाई अगर 6 दिन पूर्व बी जा रहा है, अगर बी जा रहा है तो करना किसको पड़ेगा बताइए? ए को करना पड़ेगा। यानी 6 दिन में ए का कार्य देख लिया जाए। तो 6 दिन में ए कितना काम करेगा? तो बाबू एक दिन में तो ए 5 काम करता है, तो 6 दिन में ए कितना करेगा? 30 काम करेगा। भाई एक दिन में अगर 5 करता है तो 6 दिन में 30 काम करेगा। तो 30 काम हम इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अगर 30 काम घटा देंगे तो बचा कितना? 90। तो ये कह रहा है ना 6 दिन पूर्व भी जा रहा है, इसका मतलब बाकी दिन तो 7 था, तो खाली 6 दिन का हम निकालते हैं ए का। तो 6 दिन में ए करेगा 30 काम, 30 काम घटा देते हैं तो बचा 90 काम। ये 90 काम कौन करेगा? ये 90 काम दोनों लोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है बाबू? 90 काम दोनों करेंगे तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 8 काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 45/4, यानी हो जाएगा 11 सही 1/4 दिन। तो 11 सही 1/4 दिन तो दोनों करेंगे। अब प्लस दोनों जो है 6 दिन पूर्व भी जा रहा है, प्लस 6 दिन भी और करेगा बाबू। तो टोटल हो जाएगा 11 और 6 17, यानी 17 सही 1/4 दिन। आपसे यही पूछा ना, देखो यहाँ पे पूछ रहा है बाबू शेष काम नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा टोटल काम कितने दिन में होगा। तो ये जो टोटल काम जैसे 11 सही 1/4 दिन तो दोनों करेंगे, समझ में आ रहा है? 11 सही 1/4 दिन दोनों करेंगे और 6 दिन हमारा बी अकेले करेगा। तो 11 सही 1/4 में जब 6 जोड़ोगे बाबू तो बट्टे में जब होता है ना तो बट्टे को साइड में रख दो और 11 और 6 जोड़ दो तो 11 6 17 हुआ, 17 सही 1/4 दिन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर आपको ये वीडियो समझ में आए
तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब हमारा चैनल कर लीजिएगा। हम आपको कंटिन्यू इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, आपको पूरा मजा आएगा और समझ में भी आएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।